माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 17 दैट इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेंबर नहीं है आपके सोलर सिस्टम का। तो आपको पता है सोलर सिस्टम में आपका एस्ट्रॉइड भी होते हैं, सैटेलाइट भी होते हैं, कॉमेट भी होते हैं, लेकिन कॉन्स्टलेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। ये मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का, ठीक है। स्टार्स जो है मेंबर्स आप बता सकते हो सोलर सिस्टम के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। आपके प्लैनेट्स भी होते हैं, ठीक है, मून भी है, एस्ट्रॉइड भी हैं, सैटेलाइट भी हैं, कॉमेट भी है, लेकिन कॉन्स्टलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार का वो मेंबर नहीं है आपका सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ कीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन। इनमें से कौन सा है जो सन का प्लैनेट नहीं है। सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये सीरियस जो है ये स्टार है, ये प्लैनेट नहीं है। ये सीरियस कौन सा स्टार है जो आपका ओरियन के पास होता है, ओरियन वाला कॉन्स्टलेशन के पास जो स्टार होता है उसको सीरियस बोलते हैं। तो मरकरी भी आपका प्लैनेट है, सैटर्न भी आपका प्लैनेट है, अर्थ भी आपका प्लैनेट है, किसका, सन का, लेकिन सीरियस नहीं है क्योंकि वो एक स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज़ करना है आपने यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो फेस है मून की वो क्यों होती है, क्यों होती हैं। पहला रीज़न यहाँ पे बताया है कि हम सिर्फ देख पाते हैं वही पार्ट मून का जो क्या जिससे जहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट हमारी साइड, ठीक है। दूसरा ये कि हमारी जो डिस्टेंस है मून से वो चेंज होती रहती है, ये कारण है। तीसरा कारण हमको ये पूछा गया है जो शेडो होती है अर्थ की वो कवर कर देती है किसका, मून के सरफेस का कुछ पार्ट। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कि जो थिकनेस होती है मून के एटमॉस्फेयर की वो कांस्टेंट नहीं है। तो मेन जो हमारा पता है जो फेजेस होते हैं मून के, वो जो लाइट कम होती है ज़्यादा होती है वो डिपेंड करती है उसकी रिफ्लेक्शन पे, लाइट पे, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुँचती है। इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले ए पार्ट में है, द प्लैनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। वो प्लैनेट जो सन से सबसे दूर है, तो वो आपका लास्ट प्लैनेट कौन सा था लास्ट ऑर्बिट में, दैट इज़ नेपट्यून। बी पार्ट में पूछा है वो प्लैनेट विच अपेयर्स रेडिश इन कलर, रेड कलर का कौन सा प्लैनेट होता है, मार्स, जिसे हम मंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा है ग्रुप स्टार्स का जो कोई पैटर्न बनाता हो, रिकग्नाइजेशन शेप बनाता हो, किसमें, स्काई में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो स्टार एक पैटर्न बनाते हैं या रिकग्नाइजेबल शेप बनाते हैं स्काई में, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। नेक्स्ट आपकी डी पार्ट है, सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट के अराउंड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था सैटेलाइट कौन से टाइप के होते हैं आपके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जिसे हम मैन मेड सैटेलाइट बोलते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं। जैसे मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है, शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट डैश। तो शूटिंग स्टार्स होते हैं वो एक्चुअली क्या नहीं होते, स्टार्स नहीं होते आपके। और लास्ट पार्ट आपका एस्टेरॉइड जो होता है वो कहाँ पे मिलता है आपको, ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश, किस किस के ऑर्बिट में मिलते हैं आपको एस्टेरॉइड्स, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट, पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। पोल स्टार जो है मेंबर है सोलर सिस्टम का। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सब मेंबर हैं सोलर सिस्टम के, लेकिन स्टार जो हैं उसके मेंबर्स नहीं होते। तो पोल स्टार भी उसका मेंबर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछे मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो ये भी हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मरकरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। यूरेनस इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस जो है वो सबसे दूर वाला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि सबसे दूर वाला प्लैनेट आपका कौन सा होता है, नेपट्यून, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है, इनसैट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आपका सैटेलाइट है, ये वैसे भी मैन मेड है, हमारे यहाँ से ही बना के, जो अर्थ से बना के ये वहाँ पे भेजा गया है। तो इनसैट आपका क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये आपका
ट्रू है। ई पार्ट में पूछा गया देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इन बोल रहे हैं कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स। लेकिन जबकि मैंने आपको बताया था कि पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 2006 के बाद कितने प्लैनेट्स हो गए थे, 8 प्लैनेट्स, क्योंकि बाद में प्लूटो को बताया गया था कि प्लूटो जो है वो आपका प्लैनेट नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होती है, फॉल्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉल्स। तो नेक्स्ट आपका है एफ वाला कि जो कॉन्स्टलेशन ओरियन है उसको हम सिर्फ टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं क्या। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये स्टेटमेंट आपकी, देखिए हमने बताया था ये विंटर के दिनों में आपको दिखते हैं, तो वो कॉन्स्टलेशन तो मोस्टली हमें बिना टेलीस्कोप के भी दिखते हैं स्काई में, तो ये स्टेटमेंट इसलिए आपकी फॉल्स है, हम उसे बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने मैच करनी है आइटम्स जो कॉलम ए में है उसको किसके साथ मैच करना है, कॉलम बी के साथ। तो इनर प्लैनेट्स मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में भी बताया हुआ है, चैप्टर की जब डिस्कशन की थी हमने, वहाँ पे जो 4 प्लैनेट्स हैं, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और जो लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो फर्स्ट 4 प्लैनेट में आपका अर्थ भी आता है, मार्स भी आता है, इसलिए आपका कौन सा आएगा इनर प्लैनेट्स में, अर्थ और मार्स। आउटर प्लैनेट में कौन सा आएगा आपका, सैटर्न। ठीक है। कॉन्स्टलेशन कौन कौन बनाता है, आपका ग्रेट बियर जो है वो भी कॉन्स्टलेशन में है, जिसे हम अर्सा मेजर भी कहते हैं। ओरियन भी आपका क्या है, कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट है सैटेलाइट अर्थ का, सैटेलाइट अर्थ का एक ही है, वो है आपका मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा पार्ट है स्काई का जहाँ पे आप विनस को फाइंड कर सकते हो, अगर वो आपको दिखाई दे एज एन इवनिंग स्टार की तरह, अगर आपको दिखाई दे तो आपको वो कहाँ पर मिलेगा। विनस तो आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, वो विजिबल कब होता है, सनसेट के बाद या सनराइज से पहले, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और ये अपे कहाँ पे होता है, वेस्टर्न हॉरिजॉन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का। तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। वो कितना बड़ा है, 1300 अर्थ जो हैं वो उसकी जगह लगा सकते हैं, और उसका जो मास है जुपिटर का वो 300 टाइम है मास ऑफ अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टलेशन, नेम एनी 2 कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, और किसी 2 कॉन्स्टलेशन के नाम बताइए। देखिए जो स्टार क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और इस तरह से बनाते हैं कि जो उनकी जो शेप बनती है वो रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है, मतलब किसी से फैमिलियर होती है, मिलती जुलती है। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। एग्जाम्पल कौन से हैं आपके, ग्रेट बेयर जिसे आप अर्सा मेजर भी बोलते हैं, ओरियन, कैसियोपिया और लियो मेजर, ये आपके 4 कॉन्स्टलेशन हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको स्केच ड्रा करने हैं, शो करनी है रिलेटिव पोजीशन किसकी, ये जो आपको स्टार दी गई है, अर्सा मेजर की और ओरियन की। ठीक है। ये देखिए ये अर्सा मेजर की ऑलरेडी हमने चैप्टर में भी देखी है, ये अर्सा मेजर की फिगर आपको दिखाई गई है और ये ओरियन की दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 ऑब्जेक्ट बताइए प्लैनेट को छोड़ के जो मेंबर्स हैं आपके सोलर सिस्टम के, वो कौन से हैं आपके, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आप कैसे लोकेट कर सकते हो पोल स्टार को, किसकी हेल्प से, अर्सा मेजर की हेल्प से। ये हमने चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपने क्या करना है, आपने देखने हैं 2 स्टार्स जो कि यहाँ पे फिगर में ए और बी मार्क किए गए हैं। ये 2 स्टार किस में हैं, ये आपके अर्सा मेजर वाले कॉन्स्टलेशन में हैं। इमेजिन करना है एक स्ट्रेट लाइन में उसमें से पास करी, जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन करके ये स्ट्रेट लाइन पास की तो जिस स्टार के पास वो पहुँची, जब हमने इसको एक्सटेंड किया लाइन को ए बी को, तो वो कहाँ पे पहुँची, किसके पास पहुँची, एक स्टार के पास पहुँची, जो क्या था आपका पोल स्टार था, जो ज़्यादा ब्राइट तो नहीं था। आपको पता है ना पोल स्टार जो होता है ना ही वो मूव करता है, ना ही उसकी इतनी ट्विंकलिंग होती है, ना इतना वो ब्राइट होता है। तो ये कौन सा स्टार होता है आपका, पोल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जो सारे स्टार्स हैं आपके स्काई में क्या वो मूव करते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जितने भी स्टार हैं मूव करते हैं स्काई में, कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट में। अर्थ जो है आपकी रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग, और जो पोल स्टार है वो उसका एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। जो सिचुएट कहाँ पे होता है, डायरेक्शन ऑफ अर्थ की एक्सिस, ये अर्थ की एक्सिस है, इसी की डायरेक्शन के ऊपर आपका क्या होता है, पोल स्टार होता है। लेकिन ये देखने में भी लगता है कि इसकी मूवमेंट नहीं होती है, हमने एक्टिविटी भी ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस की हुई है अम्ब्रेला वाली। तो इसलिए बाकी सारे स्टार जो है वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट में, लेकिन जो पोल स्टार है वो मूव नहीं करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। जो डिस्टेंस होती है स्टार्स के बीच में उसे जो यूनिट है उसे लाइट ईयर में क्यों मेज़र करते हैं। आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं दैट ए स्टार इज़ 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर आपको कोई बोले कि कोई स्टार है वो अर्थ से कितना दूर है, 8 लाइट ईयर, तो इसका क्या मतलब हुआ। देखिए स्टार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं अर्थ से, मिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। तो ये लार्ज डिस्टेंसेस हैं, इसीलिए इस लार्ज डिस्टेंस को जो है बड़े यूनिट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, लाइट ईयर में। जैसे देखिए जब आपकी डिस्टेंस जो होती है बड़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम सेंटीमीटर में नहीं करते, मीटर में करते। जब उससे भी ज़्यादा हो जाती है हम किलोमीटर में करते हैं। उसी तरह जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टार्स के अर्थ से तो इसमें किलोमीटर का यूज़ नहीं करते, इसमें हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, लाइट ईयर्स का। तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है लाइट ने 1 ईयर में। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आपको पूछा गया है अगर स्टार 8 लाइट ईयर अवे है, दूर है किससे, अर्थ से, इसका मतलब कि जो टाइम लिया गया है लाइट का ट्रेवल करने का वो 8 ईयर्स है। तो जो डिस्टेंस आपको ये 1 लाइट ईयर की दी है, तो अगर आपने 8 लाइट ईयर की निकालनी है तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ गया ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जो रेडियस है यूपिटर का वो 11 टाइम्स है, 11 गुना ज़्यादा है अर्थ के रेडियस से। आपको रेशियो निकालना है, वॉल्यूम जो है जुपिटर का और अर्थ का दोनों का रेशियो निकालना है। और हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर एकोमोडेट, जुपिटर जो है अपने अंदर कितनी अर्थ को समा सकता है। तो लेट कर दीजिए जो रेडियस है अर्थ का कैपिटल आर है, और इसका मतलब कि रेडियस जुपिटर का कितना हो गया, 11 आर हो गया। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो रेडियस है जुपिटर का वो 11 टाइम है रेडियस ऑफ अर्थ का। तो वॉल्यूम जुपिटर का, क्योंकि ये दोनों स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, आपको पता है जो प्लैनेट होते हैं ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में। और वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई यहाँ भी आएगा नीचे भी आएगा। लिखिए रेडियस, यूपिटर का रेडियस आपका 11 आर, उसका क्यूब हो जाएगा, और अर्थ का आपका रेडियस है आर, उसका क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई वो तो कट जाएगा। जब यहाँ पे आर का क्यूब होगा वो भी आर क्यूब किससे का कट जाएगा। लेकिन 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया 1331। तो इसका रेशियो किसके साथ आ गया, 1 के साथ। अब देखिए जो वॉल्यूम है, मीन्स अगर अर्थ का वॉल्यूम 1 है, ठीक है, तो जुपिटर का कितना है, 1331। इसका कहने का मतलब है जुपिटर के अंदर कितनी अर्थ समाई जा सकती हैं, 1331 अर्थ्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 16 है, भूजो ने ये स्केच बनाया है सोलर सिस्टम का, क्या ये स्केच करेक्ट है, अगर नहीं तो इसे करेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं यूरेनस और नेपटर्स की जो पोजीशन है इन दोनों की इंटरचेंज करनी पड़ेंगी, ये एक दूसरे की पोजीशन पे शो किए गए हैं। और मार्स और वीनस की पोजीशन भी क्या है, इंटरचेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वीनस होता है अंदर और मार्स जो है वो अर्थ वाले यहाँ पे होता है, वीनस की जगह पे होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो पोजीशन है मार्स और वीनस की और यूरेनस और नेपट्यून की उनको चेंज करना है। तो करेक्ट पोजीशन जो है प्लैनेट्स की वो इस तरह से आएंगी। तो इसके साथ ही आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।